हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीता अपने कॉलेज से घर आकर गुस्से में अपना बैग फेंकते हुए अपनी माँ माला से कहती है, माँ, आज के बाद मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। वहाँ सब मुझे गरीब गरीब कहकर चिढ़ाते हैं, मेरे कपड़ों का मजाक बनाते हैं। देखना, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ना सबसे महंगे कपड़े पहनकर खड़ी होंगी, फिर कोई मुझे गरीब नहीं कहेगा। बेटा, गरीबों को ऐसे अमीर वाले सपने नहीं देखने चाहिए। तू तो जानती है मेरे पास तुझे पढ़ाने के भी पैसे नहीं थे। वो तो तुझे कॉलेज में तेरी मेहनत के बलबूते स्कॉलरशिप मिल गई, पर न हमारे खानदान में किसी ने कॉलेज का मुंह भी नहीं देखा है। नहीं माँ, जो आज तक नहीं हुआ वो अब होगा। मैं केवल अमीरों की तरह सपने देखना नहीं जानती, उनको पूरा करने के लिए मेहनत भी कर सकती हूँ। ये सब बातें छोड़, देख तेरी पढ़ाई पूरी होने वाली है तो एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता आया है। बिना दान दहेज के वो लोग शादी के लिए तैयार है, तो तू भी जरा देख ले लड़के को। माँ, यहाँ मेरे सपने इतने बड़े हैं और आपको मेरी शादी करने के बड़े हैं। देख नीता, बहुत हो गए तेरे अमीरों वाले सपने। अब अगर तुझे कोई सपना देखना है तो अपने ससुराल जाकर देखियो। मेरे अंदर अब और हिम्मत नहीं है कि जवान लड़के को घर पे बैठा के रखूं, फिर लोगों के ताने भी हंसते हंसते सुनूं। इस गरीबी ने तो पहले ही जान ले रखी है, इस उम्र में लोगों के ताने सच में मुझे मार देंगे। अपनी माँ की बात सुनकर नीता को बहुत बुरा लगता है, लेकिन उस पर अपनी माँ की बात मानने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था, जिसके चलते अगले दिन जब सागर नाम का लड़का अपनी माँ अंकिता के साथ आता है तो नीता चुपचाप उनके सामने आकर बैठ जाती है। जिसके बाद अंकिता माला से कहती है, देखिए माला बहन, हम लोग भी इतने ठीक हाल में नहीं हैं, इसलिए चाहते हैं कि बेटे का घर बस जाए। बस बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस एक अच्छी लड़की जो घर संभाल ले, और शादी भी इतनी धूमधाम से करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो मंदिर में कर लेंगे, दोनों तरफ वालों के पैसे बचेंगे, क्योंकि हम भी गरीब हैं। शादी के लिए कर्जा लेने से अच्छा है साधारण तरीके से शादी करके बच्चों का घर बस जाए बस। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरी भी हालत ऐसी ही है, बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चला पाती हूँ। अब बस बेटी की शादी हो जाए तो थोड़ी मुक्त हो जाऊँ चिंता से। दोनों परिवार वाले आपसी सहमति से रिश्ता पक्का कर देते हैं और अगले ही महीने सागर संग नीता की शादी पास के ही एक मंदिर में करवा देते हैं। शादी के बाद जब नीता अपने ससुराल आती है तो वहाँ के हालातों को देखकर कहती है, मेरी हालत तो आसमान से गिरी खजूर में अटकी ऐसी हो गई है। गरीबी से निकलकर फिर से गरीबी में आ गई। क्या क्या सपने देखे थे मैंने। शादी इतनी धूमधाम से होगी, पूरा मोहल्ला आएगा मेरी शादी में, महंगे महंगे लहंगे साड़ियाँ होंगे, पति का इंतजार करूंगी। लेकिन यहाँ तो क्या सोच रही हैं आप नीता जी? हाँ, शायद यही सोच रही होंगी कि कैसी शादी है, ना ढोल नगाड़े ना आलीशान टेंट। लेकिन हमारे हालत ऐसे अमीरों वाली शादी करने के नहीं थे। ऐसी शादी तो हम सपनों में ही देखते हैं। तो सपने सच करने की काबिलियत भी तो होनी चाहिए। आप देखना, एक दिन इसी मोहल्ले में ढोल नगाड़े के साथ आपकी बारात आएगी, वो भी इस मोहल्ले के सबसे बड़े और अमीर घर में। अमीर होने के बाद हम दोबारा धूमधाम से शादी करेंगे। आप भी ना गरीब होकर ये अमीरों वाले सपने कैसे देख लेती हैं? चलिए कोई नहीं, हमारे पास ये सपने ही होते हैं जो हमें जीने के लिए प्रेरित करते हैं। अब अंदर चलिए। अंकिता अपनी नई बहू का स्वागत करती है। जिसके बाद जब दोनों पति पत्नी आराम करने कमरे में जाते हैं तो उनके कमरे का पंखा बंद पड़ जाता है। ये देखकर सागर कहता है, माफ करना, ये पंखा ना मन का मालिक हो रहा है, कभी भी बंद हो जाता है। 1 मिनट रुकिए, मैं अभी ठीक करता हूँ इसको। सागर एक लकड़ी के लंबे से डंडे से पंखे को घुमाता है, जिसके बाद पंखा चलने लगता है। ये देखकर नीता सागर से कहती है, देखिए, जब हमारे कमरे में एसी लगा होगा ना, कभी आपको उसे ऐसे चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पंखे से तो लाख गुना ठंडी हवा देगा एसी। आप और आपके अमीरों वाले सपने। चलिए अब सो जाइए। नीता अब जब से अपने ससुराल आई थी तब से बस अपने हालातों को बदलने के सपने देखती थी। उसके सपने भी आम सपने नहीं थे, बल्कि बड़े बड़े अमीरों वाले सपने थे। ऐसे ही एक दिन मोहल्ले के नल से नीता पानी भरने गई तो वहाँ पहले से बहुत औरतें थी और पहली बार नीता को वहाँ देखकर एक पड़ोसन कमला उससे कहती है, अरे अंकिता की बहू, आज तू आई है पानी भरने, तेरी सास कहाँ है आज? वो माँ जी का आज सिर दर्द था तो उन्होंने मुझे भेज दिया पानी भरने। वैसे कब आएगा पानी? पानी तो आ रहा है, वो देख। नल में से बूंद बूंद पानी आता देखकर नीता कहती है, ये पानी आ रहा है? अरे ऐसे तो पानी भरने में सबको पूरा दिन लग जाएगा।
क्या करें, हम गरीबों के मोहल्ले के यही हाल है। तुम भी तो गरीब घर से ही हो, वहाँ पानी क्या तेज आता था? पता नहीं, मैं कभी गई ही नहीं पानी भरने, लेकिन अब मुझे समझ आया कि माँ इतनी सुबह क्यों निकल जाती थी और शाम को पानी की टोकनी लेकर वापस आती थी। ये तो गलत है। अब आप सब देखना, मैं अपने घर के बाहर नल लगवाऊंगी जिसमें 2400 घंटे मीठा पानी आएगा, जब चाहे तब भर लो। तुम कोई मिनिस्टर हो क्या? ऐसे दान पुण्य के सपने अमीर देखे तो सोचे भी कि पूरे होंगे। खुद एक गरीब के घर की बेटी और बहू हो और तुम्हारे सपने अमीरों की तरह खर्चे करने वाले हैं। कमला की बात पर सभी हंसने लगते हैं और ये सब देखकर नीता को बुरा लगता है और वो घर वापस आ जाती है। उसको गुस्से में देखकर उसकी सास अंकिता उससे कहती है, बहू क्या हुआ, पानी नहीं भरा और तू इतनी गुस्से में क्यों है? किसी ने कुछ कहा क्या तुझसे? माँ जी, हम ना इस मोहल्ले में नहीं रहेंगे, कहीं दूर जाएंगे, अच्छी जगह, अच्छा सा घर लेंगे, वहाँ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। यहाँ के लोग ना खुद तो सपने देखते नहीं हैं और किसी और को देखने नहीं देते। बहू, मेरी पूरी जिंदगी निकल गई सपने देखते हुए। मैं भी तेरी तरह सोचती थी कि मैं इस घर को बड़ा करूंगी, अपने हालात बदलूंगी, लेकिन हम गरीबों को अमीरों वाले सपने देखने की आजादी तो होती है, लेकिन उनको पूरा करने की हिम्मत नहीं। इसलिए तू भी अपनी वास्तविकता को समझ। हम गरीब हैं, इतने बड़े सपने मत देख जिनके पूरे ना होने पर तुझे दुख हो। लेकिन माँ जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। चल ये सब छोड़, आजा, मैंने तेरे लिए खीर बनाई है, खा ले। अंकिता नीता को खीर खिलाने ही जाती है कि इतने में सागर हाथों में न्यूज़पेपर लेकर भागा भागा घर आता है और घर आते ही कहता है, नीता, तुम्हारे सपने पूरे हो गए। आखिर एक गरीब बहू ने कर दिखाया। अरे क्या कर दिखाया? कौन से सपने? मुझे भी कोई बताएगा? वहाँ आपकी ये गरीब बहू कलेक्टर बन गई, इस पूरे राज्य में अव्वल आई है। इसकी फोटो छपी है अखबार में। क्या मेरी परीक्षा का नतीजा आ गया? मैं तो भूल ही गई थी कि आज वो भी आना है। कौन सी परीक्षा बहू? माँ जी, मैंने शादी से पहले सरकारी पद के लिए परीक्षा दी थी। वो मेरे सपने को पूरा करने के लिए आखिरी कदम था, क्योंकि मैं जानती थी कि शादी के बाद मैं कितनी भी कोशिश कर लूं पढ़ने की, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। और वो पद था जिले के कलेक्टर का। बहू, इसका मतलब तू एक कलेक्टर बन गई। मेरी गरीब बहू ने अपने सपने सिर्फ देखे ही नहीं, उनको पूरा करने के लिए मेहनत भी की है। बहू, तू सच में बहुत अच्छी है। तूने सिर्फ बोला नहीं, करके दिखाया। हाँ माँ जी, माना मैंने कि मेरे सपने अमीरों वाले हैं, लेकिन मैंने हमेशा से सोचा था मैं सिर्फ बोलूंगी नहीं, करके भी दिखाऊंगी, जो आज मैंने कर दिखाया। पूरा परिवार नीता को बधाई देता है। न्यूज़ चैनल पर नीता का इंटरव्यू होता है। सभी को नीता की गरीब बहू होकर अमीर सपने देखने की आदत का पता चलता है और नीता सबके लिए एक मिसाल बनती है। अब सरकारी पद मिलने के कारण नीता को एक सरकारी बंगला मिलता है, जिसमें वो अपने परिवार के साथ शिफ्ट होती है। साथ ही वो अपनी माँ को भी अपने पास रखती है और वो मोहल्ले वालों के घर के पास एक साफ पानी का नल लगवाते हुए कहती है, मोहल्ले वालों, मैंने एक सपना ये भी देखा था कि मेरे घर के आगे एक नल होगा जिसमें आप 2400 घंटे मीठा पानी भर पाएंगे। तो ये रहा, मेरा सपना सच हो गया। अब आपको पानी के लिए घंटों इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। सच में बहू, तूने तो ये साबित कर दिया कि गरीबों के अमीरों वाले सपने भी पूरे होते हैं अगर मेहनत की जाए तो। सभी मोहल्ले वाले नीता की तारीफ करते हुए नहीं थकते, जिसके बाद नीता अपने पति से कहती है, अब एक और सपना है मेरा। क्या? धूमधाम से शादी करने का। तो बताइए, क्या ख्याल है आपका? सागर भी इस बात पर हंस पड़ता है। लेकिन कुछ ही समय बाद नीता दोबारा धूमधाम गाजे बाजे के साथ अपने पति सागर से शादी करती है और इसी के साथ उसके अमीरों वाले सभी सपने पूरे होते हैं। और अब अमीर के घर उस गरीब बहू के किस्से होते हैं। घर में पंखे की जगह एसी ले लेता है। गरीबी अमीरी में बदल जाती है, वो भी मेहनत के बलबूते पर। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।